क्या आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या आपके दांतों के बीच गैप है और आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो बट यू आर कंफ्यूज्ड क्योंकि आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। मेटल ब्रेसेस, सिरेमिक ब्रेसेस, क्लियर अलाइनर्स। नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर विदिशा एम प्रधान, ऑर्थोडोंटिस्ट यानी ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे ब्रेसेस और अलाइनर्स डिटेल में डिस्कस करूंगी और मैं आपको मदद करूंगी टू मेक अ डिसीजन टू चूज बिटवीन ब्रेसेस और अलाइनर्स। हम ब्रेसेस वर्सेस अलाइनर्स 5 टॉपिक्स के अंडर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, फिर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट यानी कितना वक्त लगेगा, थर्ड है लुक्स और एस्थेटिक्स ऑफ द ट्रीटमेंट, फोर्थ आता है ट्रीटमेंट कॉस्ट और पांचवा आता है ट्रीटमेंट कंफर्ट। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। ये होते हैं आपके मेटल ब्रेसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेटालिक। ये होते हैं सिरेमिक ब्रेसेस, कम विजिबल हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास अलाइनर्स। ये प्लास्टिक के बने होते हैं और इन्हें इनविजिबल ब्रेसेस भी कहा जाता है। फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिजल्ट्स। चाहे आप मेटल ब्रेसेस चूज करें या सिरेमिक ब्रेसेस चूज करें, आपके रिजल्ट्स एग्जैक्टली द सेम रहेंगे दोनों से। एंड थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन यानी अलाइनर्स, 90 to 95% जो केसेस होते हैं जो हम ब्रेसेस से ट्रीट कर सकते हैं वो हम अलाइनर्स से भी ट्रीट कर सकते हैं। गिने चुने 5 से 10% केसेस होते हैं जो अलाइनर से नहीं ट्रीट किए जा सकते या फिर जिनमें एडिशनल ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ऐसे जो केसेस होते हैं वो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बिफोर हैंड बता देंगे कि आपका केस अलाइनर से ट्रीट हो सकता है या सिर्फ ब्रेसेस की ज़रूरत है आपको, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज़ कर सकते हैं। सो जहाँ तक रिजल्ट्स की बात आती है, तीनों से रिजल्ट्स बिल्कुल सेम मिलते हैं। नंबर 2, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। चाहे आप ब्रेसेस चूज़ करें चाहे अलाइनर्स चूज़ करें, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको ऑफर करेंगे वो रहेगा समवेयर बिटवीन 1.5 to 2 years। कुछ केसेस जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनका ट्रीटमेंट 3 साल तक भी चल सकता है। बट अगर आप अलाइनर्स वर्सेस ब्रेसेस देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने का फ़र्क होगा रिजल्ट्स में मैक्सिमम, अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो। अदरवाइज ट्रीटमेंट ड्यूरेशन दोनों से ऑलमोस्ट सेम मिलेगी अगेन आपको। तीसरी चीज़ है एस्थेटिक्स या लुक्स। मेटल ब्रेसेस स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं तो वो डेफिनेटली विजिबल होते हैं, यानी दे गिव अ मेटालिक लुक इन द माउथ। तो जब आप हंसे या जब आप बात करते हैं तो बिल्कुल ये विजिबल होते हैं, सामने वाले को पता चलता है कि आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। एज यू कैन सी, सिरेमिक ब्रेसेस मेटल ब्रेसेस से सुपीरियर होते हैं एंड इनका कलर दांत के कलर से काफ़ी हद तक मैच होता है। इसमें एक और बात ध्यान रखने की ये है कि जैसे जैसे आप बेटर सिरेमिक ब्रैकेट्स चूज़ करते हैं, यानी बहुत ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे कंपनीज के ऑप्शंस रहते हैं, आप जितनी बेटर कंपनी के ब्रैकेट्स चूज़ करोगे उनकी विजिबिलिटी उतनी ही कम रहेगी और उनका शाइन उतना ही बेटर रहेगा। अब सिरेमिक में भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है सिरेमिक ब्रेसेस विद मेटल वायर्स, ये नॉर्मल वायर्स जो हम यूज़ करते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है सिरेमिक ब्रेसेस विद क्लियर वायर्स। क्लियर वायर्स यानी इनकी विजिबिलिटी फर्दर मोर कम रहेगी मेटल वायर्स से। जब लुक्स की बात आती है तो सारे ऑप्शंस में आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है अलाइनर्स का। अब क्योंकि अलाइनर्स प्लास्टिक के बने रहते हैं और दांतों पर बिल्कुल ही इनविजिबल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी, सामने वाले को कभी नहीं पता चलता है कि आपका कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल भी रहा है। कई मॉडल्स, फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स ये अपने शूट्स के दौरान भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर पाते हैं क्योंकि इन्होंने क्लियर अलाइनर्स लगाए रहते हैं, और क्लियर अलाइनर्स आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहेंगे जब आप उनके फोटोज़ या स्माइलिंग पिक्चर्स देखोगे तब। चौथी चीज़ आती है कॉस्ट की। क्योंकि मेटल ब्रेसेस सबसे कन्वेंशनल, सबसे ज़्यादा स्टडीड हैं और सबसे पुराने हैं, प्लस इनकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इनका कॉस्ट सबसे कम है। यानी सबसे पॉकेट फ्रेंडली ब्रेसेस अगर आप बोलें तो वो आपको मेटल ब्रेसेस मिलेंगे। जैसे जैसे ट्रीटमेंट की विजिबिलिटी कम होती जाती है वैसे ही ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनसे ज़्यादा कॉस्टली आपको डेफिनेटली सिरेमिक ब्रेसेस पड़ेंगे।
और सबसे ज़्यादा कॉस्टली आपको अलाइनर्स पड़ेंगे। अब अलाइनर्स के कॉस्टली होने के 2-3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला कि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस चीज़ है। दूसरा है ये आपके स्कैन लेकर आपके लिए पर्सनलाइज्ड बनवा कर आता है, यानी आपका जब स्कैन लिया जाता है वो लैब में जाता है और लैब से पर्सनलाइज्ड पेशेंट स्पेसिफिक अलाइनर्स हमारे हाथ में आते हैं जो हम आपको देते हैं। तो क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड है, ये टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा सुपीरियर है, प्लस इनकी विजिबिलिटी सबसे कम है, इसीलिए अलाइनर्स का कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहता है। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ब्रेसेस पड़ेगा आपको। फिफ्थ एंड फाइनल थिंग आती है कंफर्ट लेवल। ये मैं आपको समझाऊंगी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। आप सडनली किसी ठंडे या किसी बहुत गर्म रूम में एंटर करते हैं। पहले पहले आपको एक्सट्रीम में टेम्परेचर लगता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी इस चीज़ से यूज टू हो जाती है। ये सेम चीज़ होती है ब्रेसेस के साथ। जब आप ब्रेसेस लगाते हो तो स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि ये दांतों पर लगी हुई और मुंह के अंदर एक कम्प्लीटली नई चीज़ है। आपके अंदर के स्किन को और आपके जीभ को, आपके लिप्स को इस चीज़ से यूज टू होने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, यानी डिस्कम्फर्ट ऑलमोस्ट 3-4 डेज का रहता है आफ्टर यू गेट ब्रेसेस डन। बट उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल यूज टू और अकस्टम्ड हो जाती है इन ब्रेसेस से, और 3-4 डेज के बाद बिल्कुल नॉर्मल फील होने लगता है, आपको कोई कंफर्ट लेवल का प्रॉब्लम नहीं रह पाता है। अगर आप अलाइनर्स की बात करें तो बिल्कुल अलाइनर्स आपके दांतों के कॉन्टूर के अलॉन्ग बनकर आते हैं, बिल्कुल दांतों से लगे हुए रहते हैं और बाहर की तरफ इनके कोई प्रोजेक्शंस नहीं होते, इसलिए अलाइनर से एडजस्टमेंट में बहुत ही कम वक्त लगता है। 1 दिन के अंदर अंदर आप आराम से अलाइनर से एडजस्ट हो जाते हो। तो अगर एडजस्टमेंट की बात की जाए तो प्लस पॉइंट अलाइनर्स को जाएगा, बिकॉज ईजियर एडजस्टमेंट है अलाइनर्स में बॉडी का एडजस्टमेंट एज कंपेयर टू ब्रेसेस। जब हम कंफर्ट की बात करें तो हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, वो ये है पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब आप ब्रेसेस लगवाते हो पेशेंट की बहुत लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, यानी आपको अपने ब्रेसेस की ब्रशिंग अच्छे से मेंटेन करनी है। सुबह और शाम 2 टाइम कंपलसरी ब्रशिंग करना है। ब्रेसेस के बीच में कुछ अटका तो उसको निकालना है। और थोड़े बहुत फूड रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आगे के दांत से काट कर कुछ नहीं खाना है, जैसे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो पीछे के दांतों से टुकड़े में करके चबा कर खाना है। ये आपके ऑल इन ऑल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं विथ ब्रेसेस। जबकि अगर हम अलाइनर्स के कंफर्ट लेवल की बात करें तो आपको अलाइनर्स को दिन में 3 से 4 बार करीबन खोलना पड़ता है, क्योंकि आप अलाइनर्स के साथ खाना नहीं खा सकते हो, कॉफ़ी चाय नहीं पी सकते हो, अलाइनर्स स्टेन हो जाएंगे। इसलिए आपको खाना खाते वक्त, चाय कॉफ़ी पीते वक्त और ब्रशिंग करते वक्त अलाइनर्स को निकालना होता है, साइड में रखना होता है। वापस मुंह में डालने के पहले आपको उनकी अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है और फिर उनको वापस पहनना पड़ता है। दूसरी चीज़, अलाइनर्स का वेयरिंग टाइम ऑलमोस्ट 22 आवर्स अ डे है, यानी मिनिमम 22 घंटे अलाइनर्स आपके मुंह में रहने चाहिए। तो आप चाहे अलाइनर 2 बार निकालें, चाहे उसे 4 बार निकालें, जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपको टाइमली अलाइनर्स को वापस पहन लेना है। तो कई पेशेंट्स को इन चीज़ों में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है कि हमें दिन में 8 बार अलाइनर्स निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें 8 बार खाने और चाय कॉफ़ी लेने की आदत है। तो अगर इस तरह के कंफर्ट की बात की जाए तो इस सेंस में ब्रेसेस आर मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू अलाइनर्स। अब हमने पांचों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, तो मुद्दे की बात ये आती है कि चूज कैसे करें, अलाइनर्स या ब्रेसेस। चूजिंग बिटवीन ब्रेसेस एंड अलाइनर्स इज फाइनली अ पर्सनल प्रेफरेंस, क्योंकि ट्रीटमेंट रिजल्ट सेम है, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन सेम है। आपको ये देखना है कि आपका प्रेफरेंस क्या है। क्या आपका प्रेफरेंस लुक्स है? आर यू समबडी जो पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक प्रेजेंटेशंस, फोटोशूट्स या मॉडलिंग इन चीज़ों की तरफ फोकस्ड हो, तो यू कैन गो अहेड विथ चूजिंग समथिंग विच इज़ वेरी लेस विजिबल, यानी अलाइनर्स या फिर सिरेमिक ब्रेसेस। अलाइनर्स वुड बी द बेस्ट, फॉलोड बाय सिरेमिक ब्रेसेस। लेकिन अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो, आप कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो जिसे लुक से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, यू कैन ईजिली गो अहेड विथ मेटल ब्रेसेस ऑल्सो।
सो वे योर प्रोज एंड कॉन्स, डिस्कस विथ योर ऑर्थोडोंटिस्ट कि आपकी प्राइमरी नीड क्या है। डोंट लेट एनीबडी फोर्स यू कि यही चूज करो या वही चूज करो। एक फाइनल डिसीजन आप एज अ पर्सन, एज अ फैमिली ले लो एंड गो अहेड विद दैट ट्रीटमेंट। थैंक यू।